जय गुगा महाराज। जय गुगा महाराज। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे मेष लग्न वालों के लिए। अगर आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है या आपका मेष लग्न है तो आपका जो लग्नेश होता है वो मंगल ग्रह होता है और मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठा है और वो क्या रिजल्ट दे सकता है। देखो, कोई भी ग्रह कुंडली के अंदर कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन 50% इफेक्ट उसका जो कुंडली में बैठा है, जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ उस टाइम से आपका जो भी प्लेटफॉर्म तैयार करना है या आपका जो भी जीवन तैयार करना है वो 50% अपना वहां पे दे देता है और दूसरा 50% वो ग्रह जब उसकी दशा आती है तब जाके वो अपना रिजल्ट देता है। अब दशा का मतलब यह है कि चाहे उसकी खुद की महादशा आती हो, उसकी खुद की प्रत्यंतर दशा आती हो, अंतर दशा आती हो, प्राण दशा आती हो, सूक्ष्म दशा आती हो, तो जहां पे भी उसकी दशा आएगी तब वो ग्रह अपना 50% रिजल्ट देगा। यानी कि इसको ये समझ लीजिए कि आपने कोई पेड़ लगाया है तो वो पेड़ लगाते ही वो पेड़ बड़ा तो हो जाएगा, धीरे 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 जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होएगा, लेकिन जब एक समय आएगा तो वो समय पे वो उन ऋतुओं पे ही वो फल देगा। जैसे अगर आपने आम लगाया है तो वो आम जो है वो आम की ऋतु पे फल देगा। अगर आपने जैसे कोई भी बात हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, चाहे द्राक्ष हो गया, चाहे जामुन हो गया, चाहे खजूर हो गया, चाहे जो भी पेड़ के लिए, लेकिन वो फिर अपने जो भी समय आएगा, जो भी ऋतु आएगी, वो ऋतु के हिसाब से ही वो पेड़ फल देगा, छाव देगा, हवा देगा। तो उसी तरह से ये ग्रहों का भी ऐसा ही है कि कुंडली में अगर आपको लगता है कि आपका मंगल ग्रह बहुत बलवान है, 10वें स्थान में है, स्व उच्च का है, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। नहीं, वो उच्च का हो गया है यानी कि आपकी पेड़ की जड़ें मजबूत जरूर हो गई है, लेकिन वो जड़ें मजबूत होने से वो अगर उसकी दशा नहीं आती है या उसकी दशा लेट आती है तो फिर वो जड़ें कितनी ही मजबूत हो, पेड़ बड़ा तो हो जाएगा लेकिन फलेगा फूलेगा बहुत कम। तो उसी तरह से कोई भी ग्रह कुंडली में भले ही राजयोग का निर्माण लेके आया हो, लेकिन अगर उसकी दशा नहीं आएगी तो इंसान के जीवन में वो अच्छा वक्त इतना ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, वो अच्छा खाएगा, पिएगा, मौज करेगा, लेकिन जो उसका पूरा परिणाम चाहिए वो परिणाम उसको दशा में ही मिलता है। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी था कि दशा के बिगर ग्रहों का तात्पर्य कितना कम है। देखिए, ये आपकी मेष लग्न की कुंडली है। आप कुंडली खोलोगे, आपकी जन्म पत्री खोलोगे तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, फिर वहां पे ल लिखा होगा, तो ये आपकी मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में लगन का ही मालिक मंगल है। देखिए, कोई भी लगन हो, लेकिन जो लग्नेश होता है, जहां पे ल लिखा है होता है, जो भी ग्रह लग्नेश होता है, तो मेष लगन की कुंडली में मंगल ग्रह जो है वो लग्नेश है। तो लग्नेश का बलवान होना बहुत ही जरूरी है किसी भी इंसान के लिए।
जो भी जातक है, वो जातक की जो भी लग्न कुंडली है, वो लग्न कुंडली का लग्नेश अगर उसका केंद्र त्रिकोण में या उसके स्थानों में बलवान है, देखो सभी जगह पे कहते हैं कि ग्रह केंद्र त्रिकोण में ही अच्छा फल देता है, लेकिन केंद्र त्रिकोण में होने के बावजूद भी वो कमजोर भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको केंद्र त्रिकोण मिल गया, हाँ केंद्र त्रिकोण मिल गया तो इतना जरूर है कि उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़े बहुत जीवन में मिलते रहेंगे और अपनी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होगी। तो यहाँ पे मंगल ग्रह जो है वो कहाँ पे बलवान होता है, पहले ये बात देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंगल ग्रह जो है वो लग्न में, यानी कि मंगल स्वयं लग्न में है, मेष लग्न की कुंडली में, तो ये मंगल ग्रह बलवान है, यानी कि ये एक जात का रुचक योग भी बनाता है। लग्न में मंगल होने के हिसाब से इंसान के पास एक पावर होता है। इंसान अपने दिमाग से सोचता है और वो कार्य को तुरंत अमल करता है, यानी कि साहस करता है, पराक्रम करता है। लग्न में मंगल वाला इंसान बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर मंगल के साथ सूर्य है और सूर्य मंगल अस्त नहीं है, अगर मंगल पे दूसरे केतु नहीं है, तो यह मंगल अपना प्रभाव देता है। लेकिन यहां पे अगर लग्न में मंगल है और गुरु यहां पे, गुरु ग्रह यहां पे भाग्य में है या गुरु ग्रह यहां पे पंचम स्थान में है और गुरु की दृष्टि लग्न पे है, और शनि ग्रह यहां पे लाभ स्थान में है या शनि ग्रह यहां पे चौथे स्थान में है और शनि की भी 10वीं दृष्टि या 30वीं दृष्टि है, तो फिर ये इंसान को जीवन के अंदर 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में इसको कोई नहीं रोक सकता। यानी कि सफलता, सक्सेस, बंगला, गाड़ी, मोटर, पोस्ट, सब कुछ इसको 20 से 30 साल के बीच में मिल जाता है। अगर मैंने इस तरह से बताया कि अगर यहाँ पे लग्न में मंगल है और यहाँ पे गुरु पंचम स्थान में या नवम स्थान से पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि कर रहा है और यहाँ पे शनि की 3री दृष्टि या शनि की 10वीं दृष्टि होती है और साथ साथ मंगल की दशा भी उस टाइम पे आती है, तो सोने पे सुहागा होता है। तो सोने पे सुहागा होता है अगर उस टाइप पे पीरियड में 20 साल से 30 साल की उम्र में या 20 साल से 35 साल की उम्र में, मैं तो कहूँगा 20 साल से ही या 22 साल से ही अगर मंगल की दशा आ जाती है तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो मंगल कितनी जगह पे अच्छा फल देगा। एक मंगल लग्न में होगा तो अच्छा फल देगा, दूसरा मंगल धन स्थान में होगा तो अच्छा फल देगा, तीसरा मंगल यहाँ पे चौथे स्थान में होगा तो अच्छा फल देगा, मंगल यहाँ पे पंचम स्थान में होगा तो अच्छा फल देगा और मंगल यहाँ पे भाग्य स्थान में होगा तो भी अच्छा फल देगा। देखो मैंने आपको बताया मंगल ये 5 जगहों पे, मेष लग्न की कुंडली में मंगल 5 जगहों पे अच्छा फल देता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि मान लीजिए जिस तरह से मैंने ये लगन में ही मंगल बताया, लेकिन सामने ही मंगल के सामने ही सूर्य है, मंगल के सामने शनि है, आप समझिए तो ये मंगल का पावर तोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे शनि की सीधी दृष्टि नहीं बताई, मैंने गुरु की सीधी दृष्टि मंगल पे नहीं बताई,
मैंने शनि की तीसरी दृष्टि बताई, शनि की 10वीं दृष्टि बताई, शनि की 7वीं दृष्टि, यानी कि किसी भी ग्रह की सीधी दृष्टि भी वो ग्रह को थोड़ा बहुत कमजोर कर देती है। तो ऐसे पाप ग्रहों की दृष्टि भी सीधी मंगल पे हो, क्योंकि मंगल खुद एक पाप ग्रह है, एक उग्र ग्रह है, तो उसके हिसाब से, और उसमें भी जो मेष लगन है वो अग्नि तत्व का लगन है, मेष लगन है वो चर लगन, यानी कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो अग्नि चाहिए, जो पावर चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो मेष लगन के पास है। इसके लिए ये मेष लगन की कुंडली में मंगल पे पाप ग्रहों की दृष्टि, या मंगल सूर्य साथ में, या मंगल राहु साथ में, देखो मंगल राहु साथ में हो तो भी चलेगा, मंगल सूर्य साथ में हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो दोनों की डिग्री है वो डिग्री में 10 से 15 डिग्री का अगर फर्क है, अगर मंगल 10 डिग्री का है और सूर्य 25 डिग्री का है तो अच्छा है, मंगल 22 डिग्री का है और सूर्य 12 डिग्री का है तो अच्छा है, राहु 5 डिग्री का है और मंगल 25 डिग्री का है तो अच्छा है। यानी कि डिग्री वाइज ये दोनों ग्रह साथ में नहीं होने चाहिए। अगर एक ही घर में है फिर भी वो डिग्री वाइज भी अगर साथ में है तो मंगल का परिणाम सूर्य ले लेगा, मंगल का परिणाम राहु ले लेगा। तो यहाँ पे ये 5 स्थानों में मंगल इंसान को जो भी क्षेत्र में उसका प्लेटफॉर्म है, जो भी उसने जहां पे भी उस इंसान का विकास होता है, जो भी खानदान में, जो भी परिवार में, जो भी देश में, जो भी जहां पे भी उसका विकास होता है, तो ये 5 जगह पे मंगल है तो मंगल उसका काम करेगा और उसको आगे ले जाएगा, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस क्षेत्र हो, चाहे वो आर्ट्स क्षेत्र हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर हो, कोई भी हो। लेकिन 1, 2, 4, 5 और 9 यहां पे मंगल है तो ये मंगल उसको आगे ले जाएगा। अब यहां पे जो है तीसरे स्थान में, सप्तम स्थान में, 10वें स्थान में और 11वें स्थान में, यानी कि अब दूसरा नंबर का मंगल, दूसरे नंबर का मंगल, देखिए जो पहला मंगल था वो मैंने बता दिया जो सबसे अच्छा था। अब दूसरे स्थान का मंगल मेष लगन के अंदर, तो मंगल यहां पे साहस पराक्रम स्थान में, यानी कि तीसरे स्थान में, मंगल यहां पे पत्नी के स्थान में, यानी कि 7 नंबर में, मंगल यहां पे 10वें स्थान में, यानी कि कर्म स्थान में। 10वें स्थान का मंगल कुल दीपक योग करता है। यह 10वें स्थान का मंगल उच्च का मंगल कहा जाता है, लेकिन उच्च का मंगल और कुल दीपक योग मकर 10वें स्थान में अगर मेष लगन के अंदर मंगल है तो यह समझ लीजिए कि उसको हमेशा ये फरियाद रहेगी कि मैं सबके लिए सब कुछ करता हूं लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं करता, या तो फिर मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। मकर का मंगल जो है, मकर राशि का मंगल मेष लगन के अंदर 10वें स्थान का मंगल, वो कुल दीपक योग, यानी कि जिस कुल में उसने जन्म लिया है वो कुल का नाम रोशन करेगा, वो कुल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगा, उस कुल के मान रुतबे को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आप सोचिए कि किसी भी परिवार में आपको वो परिवार का नाम रोशन करना है तो आपको कितना बलिदान देना पड़ता है। आपको सबके लिए करना पड़ता है, अपने घर के लिए करना पड़ता है, अपने परिवार के लिए करना पड़ता है, अपने भाइयों के लिए काम करना पड़ता है, अपने समाज के लिए काम करना पड़ता है और अपने देश के लिए भी आपको बलिदान देना पड़ता है। यानी कि इतना है
मकर का मंगल आपको सब कुछ, नाम सुख साहेबी सब कुछ देगा, लेकिन सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, तब जाके वो कुल दीपक कहलाता है। कुल दीपक योग यानी कि परोपकार करते रहो, परोपकार करते रहो। तो और ये चौथा लाभ स्थान का मंगल, यानी कि 3, 7, 10 और 11 यहां पे मंगल है। तो ये मंगल आपको धीरे 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 धीरे, लेकिन धीरे धीरे, वो मंगल है तो धीरे धीरे का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ये अप्रैल में ये किया, मई में ये किया, जून में ये किया, सितंबर में रिजल्ट आ गया। धीरे धीरे का वो शनि जैसा धीरे धीरे नहीं कि 36 साल पे फल देगा, 40 साल पे फल देगा। ये शनि नहीं है, ये मंगल है। तो मंगल जो है वो साहस पराक्रम का मालिक है। मंगल जो है वो मतलब बस मुझे रिजल्ट चाहिए, अभी दो या शाम को दो, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि कल दो। मंगल का ये काम है। तो यहां पे देखिए, ये तीसरे स्थान में अगर मंगल है तो इसका जो मालिक जो बुध है, ये बुध देखो, ये 3, 7, 10 और 11, ये मंगल का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो, ये मंगल का अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ये बात समझ लीजिए कि ये जहां पे मंगल बैठा होगा उसका मालिक केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए, तो ही ये मंगल अच्छा फल देगा। यानी कि अगर ये तीसरे स्थान में मंगल है, इसका मालिक बुध अगर यहाँ पे कर्क में है, मकर में है, तुला में है, धनु में है, सिंह में है, तो ही ये मंगल आपको अच्छा फल दे सकता है, भाई बहनों का प्यार दे सकता है, साहस पराक्रम में सिद्धि दे सकता है। ये तय है। यानी कि अगर सप्तम स्थान में भी मंगल है तो इसका मालिक शुक्र यहाँ पे 10वें स्थान में, चौथे स्थान में, पंचम स्थान में या 9वें स्थान में होना चाहिए। लाभ स्थान में भी मंगल है या कर्म स्थान में भी मंगल है, तो ये शनि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, 1, 4, 7, 10 में होना चाहिए, तो ही ये मंगल सही समय पे सब कुछ देगा और अपनी दशा में भी अच्छा फल देगा। वरना ये मंगल अच्छा फल, मतलब जो भी मंगल का फिर जो स्वभाव है उस तरह से फल देगा। बराबर, तो ये चीज है। अब तीसरा जो 6, 8, 12, देखो ये मेष लगन है, तो यहाँ 6, 8, 12 में भी मंगल अच्छा फल ही देगा, क्योंकि छठा स्थान उसका कारक स्थान है, 8वां स्थान उसकी खुद की राशि वृश्चिक राशि आती है, 12वें स्थान में उसके मित्र गुरु की राशि आती है। तो ये 6, 8, 12 स्थानों में भी मंगल अच्छा फल देगा, लेकिन अच्छे के साथ साथ वो फल वो वापस भी लेगा। यानी कि 6, 8, 12 के स्थानों में मंगल जो भी फल देता है वो फल अपने समय आने पे वापस ले लेता है। यानी कि अगर 6, 8, 12 में मंगल है और आपकी जिंदगी 40 साल पे या 45 साल पे ऊपर आसमान में है, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, तो हो सकता है कि जैसे ही मंगल का समय खलास हो या मंगल की दशा पूरी हो, वो मंगल या फिर राहु की दशा में वो चीज़ें वापस आपकी चली जाए। तो अगर आपका 6, 8, 12 में मंगल है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में राहु की दशा ना आए, या राहु की दशा आए तो 100 साल के बाद आए या 90 साल के बाद आए, तो वो परिस्थिति आपकी अच्छी रहेगी। बरोबर है। लेकिन क्या है कि राहु की दशा जो है, मंगल के बाद सीधे ही राहु की दशा आती है या तो मंगल राहु की दोनों की दशा चली गई हो, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि दशा का अगर हम वो कैलकुलेशन करेंगे तो मंगल के बाद सीधे ही राहु की दशा आती है। और जो भी, ये मैं 6, 8, 12 की बात कर रहा हूं कि 6, 8, 12 में अगर मंगल है
और आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं, बहुत सारा आपका अच्छा बिजनेस चला है, आपकी कहीं लॉटरी लगी है या 2 नंबर का बिजनेस करके आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो मंगल की दशा जैसे ही खत्म होगी, राहु की दशा शुरू होगी, वो सब कुछ चला जाएगा, सिवाय कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा हो, यानी कि राहु केंद्र त्रिकोण के बाहर हो और 6, 8, 12 में भी ना हो, राहु तीसरे स्थान में 11वें स्थान में हो और राहु पे गुरु की दृष्टि हो, या नवमास में राहु पे गुरु की दृष्टि हो, तो कुछ हद तक आपके पास जो था वो बचा रहेगा। आप समझिए। तो 6, 8, 12 में अगर मंगल ग्रह है तो आप सावधान हो जाइए। आप कमाते तो है लेकिन उसको बचा के या उसका ऐसा सेटिंग कीजिए कि मंगल की दशा खत्म होने के बाद जो राहु की दशा जो 18 साल की है वो अगर खत्म हो जाती है तो उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है। तो ये था मेरा मंगल ग्रह का फल मेष लगन के अंदर। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी के लिए वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए। जय गोगा महाराज।